सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। जुमातुल मुबारक है। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं और सितारों की चालें, उनकी अटकेलियाँ, पहले तो पाकिस्तान के हालात, ख़ित्ते के हालात, उस पर बात करेंगे और फिर आगे जाके आपका हफ़्ता जो 27 सितंबर से शुरू होकर 3 अक्टूबर तक है कैसा गुजरेगा, प्लैनेट्स क्या बताते हैं, इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रोफेसर साहब की तरफ चलते हैं। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर साहब कुछ बताइए कि ये महंगाई बहुत हो गई है, बड़े लोग सवाल करते हैं कि ये कोई ऐसा कोई प्लैनेट लगने वाला है कि जिससे कोई महंगाई में कमी हो, कोई लोगों के मसाइल हल हो। सर ये बज़ाहिर जो सूरत हाल है, ये इस किस्म के जो जिसके बारे में महंगाई के बारे में जो आप पूछ रहे हैं, इसमें फ़िलहाल तो कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आती कि इसमें कमी आए। ये तो इस तरह से चला हुआ है और नवंबर के बाद ही शायद इसमें कुछ कमी बेशी आएगी, कमी बेशी आ जाए। कमी का जिक्र करें या बेशी का जिक्र ना करें? हाँ जी, बेशी का जिक्र इसलिए करूँगा कि गुंजाइश है नवंबर के बाद सूरत हाल के संभलने की। माशाल्लाह। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि हमारे पड़ोस में तालिबान की गवर्नमेंट है, बहुत सारे लोग यहाँ पे समझ रहे हैं पाकिस्तान में कि अगर स्टेबिलिटी आती है अफ़गानिस्तान में तो हमारे हालात अच्छे होंगे। तो आप क्या देखते हैं, ख़ित्ते में स्टेबिलिटी कुछ आने वाली है या बस ऐਵੇਂ ही हमारे ख्वाब ख्याल ही हैं? सर सूरत हाल ये है कि प्लैनेट तो यही कह रहे हैं कि ये जो सूरत हाल है बज़ाहिर सुकून आया हुआ है, या बज़ाहिर ऐसे लगता है जैसे हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से। लेकिन जहाँ तक बड़े प्लैनेट का सवाल है, जो कि जिनका असर होते ही होता है, पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, अगर उनको देखा जाए तो पाकिस्तान को अभी बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। और वो चैलेंजेस जो हैं वो मैं फिर एक दफ़ा कहूँगा, पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, और हमें प्रॉफिट ऑफ डूम कहा जाता है कि वो हिंदुस्तान से हमारा जो झगड़ा है या लड़ाई है, सर ये वाज़ह प्लैनेट की अगर मुताला किया जाए तो ये वाज़ह नज़र आता है कि हम उसी तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ताला मुझे गलत साबित करे और ये लड़ाई ना हो। अच्छा, आप कह रहे हैं पाकिस्तान के अच्छे हालात, लेकिन वो न्यूजीलैंड की टीम भी वापस चली गई, इंग्लैंड की टीम भी नहीं आ रही, लोगों में एक तरह से एक मायूसी सी भी फैली है। हाँ तो वो तो फिर हालात जो हैं वो तो अगर अच्छे हैं तो फिर ये सब, हाँ ये वक्ती तौर पर तो बुलबुले पैदा हो जाते हैं, और बुलबुले जो ही पैदा होते हैं बुलबुले फट भी जाते हैं। ये वक्ती तौर पर जो कुछ हो रहा है, मैं आपके सवाल का मतलब ये समझता हूँ कि किसी मुल्क की मज़ीद ज़्यादा ख़राबी या कोई मुल्क जो है ज़्यादा बर्बादी की तरफ से नहीं जा रहा, तो मैं उसको जहन में रख कर ये बात कर रहा था कि ये इंडिया के साथ हमारा जो चपकलिश है, जो झगड़ा है या जो भी है, ये बढ़ेगा। प्लैनेट ये कह रहे हैं, ये मुमकिन है कि मैं उन्हें गलत रीड कर रहा हूँ, लेकिन प्लैनेट वो ज़्यादातर यही कह रहे हैं। अच्छा, एक तो हमने बात की मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल की, कुछ और भी कंसर्न है। ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं इनमें कुछ इजाफा हुआ है थोड़ा, तो जो बैरूनी एजेंसीज़ हैं, जैसे आपने कहा इंडिया है और भी बहुत सारे, तो ये भी कुछ हालात कैसे आप देखते हैं कि ख़राब होंगे, बेहतर होंगे? सिक्योरिटी के हवाले से पूछ रहा हूँ पर्टिकुलरली। ये हालात भी ऐसे बिगड़ेंगे सर, कोई ना कोई ऐसा होता रहेगा। और मुझे ये कहना चाहता हूँ कि नवंबर में ये इस बात सामने आएगी, नवंबर के पहले हफ्ते में, कि फिर कशमकश आ रही है। अच्छा जी। और तो ये इंडिया के साथ कशमकश लगती है आपको, या इंटरनल कोई कशमकश है? इंटरनल भी है और इंडिया के साथ भी है, और बैन-अवी तौर पर जो वेव्स आ रही हैं वो भी हमें इंडिया से इन्वॉल्व करती नज़र आती हैं। प्लैनेट को पढ़ने से यही पता चलता है कि हम इंडिया से आए नहीं, सूनर और लेटर ये इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है। अच्छा। और ये उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए हर सूरत।
ये बताइए कि हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसमें मरीम नवाज साहबा, शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल अब वो खुल के सामने आ गए हैं, तो कंट्रोल आपको लगता है शहबाज शरीफ कर लेंगे मुस्लिम लीग नून पे? नहीं सर, ये मुस्लिम लीग अपने कोई जैसे नवाज शरीफ साहब के सितारों के अगर हवाले से मैं देखूं तो वहाँ ही कोई गड़बड़ नज़र आ रही है। इमरान साहब का तो रवैया पहले से ज़्यादा सख्त हो जाएगा और वो इन हालात का मुकाबला करेंगे। और जो ताश में एक पत्ता होता है उसको ट्रम्प कार्ड कहते हैं। हाँ जी, ट्रम्प कार्ड, जो तो बिल्कुल जो जितवा देता है आपको। प्लैनेट ये कह रहे हैं कि ट्रम्प कार्ड इमरान साहब के पास है। अच्छा, ये इन लोगों की गलतफहमी है। ये बात में इनको पता चलेगा जब वो ट्रम्प कार्ड खेलेंगे हजरत इमरान साहब। तो ये एक एस्ट्रोलॉजिकली मेरी रीडिंग है, मे बी राइट मे बी रॉन्ग, लेकिन मुझे यही नज़र आता है कि इमरान साहब ट्रम्प कार्ड खेलेंगे और ये अभी समझ ही नहीं रहे। अच्छा, इन्हें अभी वज़ीर आज़म की जो मूव्स हैं उनकी समझ नहीं आ रही। ये बाद में ट्रम्प कार्ड आएगा तो इनको पता चलेगा कि सारा बन की गई है, ये हो क्या गया है। हम क्या सोच रहे थे, हम बड़े ज़ोरदार तरीके से बड़ी हमने तारीखें शुरू की, फलां 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 सब कुछ करते रहे और आखिर हुआ क्या, ही हैज़ द ट्रम्प कार्ड स्टिल। और अभी जो आगे 4-5 हफ्ते इनमें से समझने वाले समझ जाएंगे। वो जो इमरान साहब हैं, ही विल रिमेन इन अपटेक मूड, जो उनका मूड आने वाला है। अच्छा, वो इन सबको पता चल जाएगा कि अब ये आदमी जो है बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको कोई ऐसा प्लेनेट भी नज़र आता है जिसमें लोग बेचैन हों, लोग सड़कों पे निकल आएँ, कोई तहरीक या कोई इंतखाबात, कोई इस किस्म की बात भी पाकिस्तान में नज़र आती है आपको? तारीख की शक्ल नहीं आती, लेकिन बेचैनी जोल आपसे 2-3 दफ़ा पहले भी जिक्र हो चुका है। जोल की वजह से बेचैनी तो है, वो आप भी महसूस कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, वज़ीर आज़म साहब भी महसूस करते होंगे। और आपने सवाल पहले किए ही ये है, लोग बड़े बेचैन हैं। और मैंने आपसे बहुत पहले कई दफ़ा ये भी कहा है कि ये जब जोल आता है लोग इकट्ठे होकर सोचने लग जाते हैं। और एक तो यही मैं कह रहा हूँ कि कोई इलेक्शन की आपको कोई लगता है? हाँ, कोई सवाल ये है कि लोग, देखिए हुकूमत इसको मना कर रही है। हुकूमत ये कह रही है कि जी मर्दमशुमारी पहले होगी, फिर उसके बाद इलेक्शन, और उसमें 1.5 साल लगेगा। अपोजिशन माहौल गर्म कर रही है। मैं आपसे अर्ज करूँ कि हमने तो प्लैनेट रीड करने जी, प्लैनेट वो सही हो या गलत हो। तो प्लैनेट ये कह रहे हैं कि ये जोल की वजह से बेचैनी है, लोग इकट्ठा हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जोल जो है तारीख पैदा करेगा, क्योंकि जोल को कोई दूसरी मदद किसी प्लैनेट के पीछे से नहीं मिल रही। लेकिन जोल बजाते खुद तो एक इस किस्म की क़ुव्वत रखता है, असर रखता है, जिससे कि बेचैनी, महरूमी और परेशानियाँ फैलती हैं। तो उस लिहाज से लोग अगर इकट्ठे होकर बेचैन हों और अपना इज़हार करें, वो नज़र आ रहा है, लेकिन ये नहीं नज़र आ रहा कि कोई तारीख बनेगी। अच्छा, आप हमेशा एक बात करते रहे हैं पिछले प्रोग्राम्स में प्लैनेट्स को देख के कि वज़ीर आज़म साहब के ऐसे सितारे लगे हुए हैं जिसमें उनके इर्द गिर्द के लोग उनको धोखा देते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप हमेशा ये कहते रहे कि वज़ीर आज़म साहब को कोई एक्शन लेना पड़ेगा। तो सवाल मेरा ये है कि अभी जो इस वक्त प्लैनेट्स की सूरत हाल है, वो लोग अभी भी इहाता किए हुए हैं वज़ीर आज़म साहब का, या उनको हटा दिया वज़ीर आज़म ने, या चीज़ों को समझ गए? नहीं सर, वो जो प्लैनेट है वो तो लगा हुआ है। वो कौन सा प्लैनेट है? फिर ये वो अभी 3 साल और रहेगा। 3 साल इस तरह धोखा होता रहेगा? जहाँ वो काम करते हैं, जो काम की जगह उनके साथ करीबी लोग हैं, वो उन्हें धोखा देते। और आप क्या पिछले सारा रिकॉर्ड देखें ना, आप पिछले 6-7 महीनों को रिकॉर्ड देखें कि उनके अपने साथी जो करीबी लोग थे, ये सब क्या होता रहा है। यही मैं कहता रहा हूँ ना, उनके ऐसे साथी जिनके बारे में सोचे ही नहीं जा सकता, वो अलहदा हो चुके हैं या उनको उन्होंने अलहदा कर दिया है। तो ये सब कुछ वो अभी ख़तरा ये है कि आगे चलकर मज़ीद न हो। एक सितारा ऐसा आ रहा है जो अगले साल मार्च से काम की जगह इमरान साहब की कोई मदद करेगा। अच्छा, एक सितारा तो आए हुए हैं ना 6-7 सालों से, कि जो भी उनके करीब हैं उनमें से ज़्यादातर लोग उनको धोखा देते हैं।
ठीक है। अब एक आप कह रहे हैं मार्च में ऐसा आएगा जो बहुत उनकी मदद करेगा। मार्च में एक ऐसा आएगा कि एक अपने साजिश सितारा भी मौजूद रहेगा, लेकिन थोड़ी सी तब्दीली आ जाएगी कि कोई ना कोई उनका साथ देने वाला, नया थी कोई अच्छा दोस्त, कोई साथ देने वाला भी सामने आ जाएगा, जिसकी वजह से उनकी ये सूरत हाल आसान हो जाएगी। तो ये तो फिर वो मरियम के लिए और नवाज साहब के लिए, शहबाज साहब के लिए, बिलावल के लिए ये तो अच्छी खबर नहीं है। फिर देख लीजिए, हमने तो सितारे बताने हैं, वो आप अब अंदाज़ा लगाते जाएं कि किसके हक में जा रहे हैं, किसके खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन वो प्लेनेट अपनी जगह जा रहे हैं। और इमरान साहब को कोई आदमी ऐसा होगा तो इसका मतलब है ये जो तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि अगले 5 साल भी हमारे हैं, बज़ाहिर आपको प्लैनेट्स लगता है कि वो एक फेवर में है इमरान खान साहब की? नहीं सर, 2023 के बाद जो प्लेनेट आ रहा है वो इमरान साहब को बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। अच्छा, बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, वो कोई आसान काम नहीं होगा। 2023 में ये आ रहा है? 2023 के बाद वो शुरू होगा 2.5 साल के लिए, और 19 सालों में इलेक्शन आ रहा है। तो अगर इलेक्शन पहले हो जाए 2023 में ही होगा ना? नहीं, अगर 2022 में करवा दें, उनके पास चॉइस तो है। तो सर अगर आप करा सकते हैं तो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। आप उनसे नहीं, आप जाकर ये इमरान खान साहब के बारे में कह रहे हैं, मेरी क्या औकात है, मैं कौन होता हूँ इलेक्शन? नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, हम क्या उनसे कह सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि उन लोगों को, आपने उनके बारे में सवाल किया है, वो ये है कि 2023 के बाद जो प्लेनेट आ रहा है वो इमरान साहब के लिए ठीक नहीं है, और वो जो काम करने वाले लोग हैं उनके साथ वो कुछ ज़्यादा ही मनहूस साबित होंगे। मेरा पॉइंट ये है, ये बड़ी आपने इम्पोर्टेंट बात की है कि उनके साथ काम करने वाले कुछ ज़्यादा मनहूस साबित होंगे। और इसलिए बात की है कि ये जो सामने सिनेरियो बना पड़ा है प्लेनेट की वजह से 2023 के बाद, इमरान साहब को ज़ाहिर है बड़ी ही मोहतात, बड़ी समझना पड़ेगा सूरत हाल को कि मेरे साथ कौन लोग हैं। तो ये तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को मनहूसों की इस बस्ती से निकलना पड़ेगा फिर, या इन मनहूसों को निकालना पड़ेगा, परे करना पड़ेगा? सर हम प्लेनेट रीड कर रहे हैं यहाँ पर, मैं जो चीज़ सामने नज़र आ रही है वो हम बताते जा रहे हैं। अब ये उनका काम है कि वो इस सूरत हाल, अगर हमारी बात में कोई वज़न समझते हैं वो, तो ये फिर उनका काम है कि वो क्या करें। मैं आपको क्रेडिट देता हूँ। आपने कहा था आज से 2-3 प्रोग्राम पहले कि कुछ ऐसे प्लैनेट्स लग रहे हैं कि अगस्त सितंबर में कोई पाकिस्तान की सुबकी का बायस कुछ चीज़ें होंगी। अब ये भले सच है झूठ है, ये जो न्यूजीलैंड वालों ने किया और जो फिर इंग्लैंड ने किया, पाकिस्तान की सुबकी का बायस ज़रूर बनी ये बात। वो प्लांट है ना, था ऐसे ही मुझे कहने पड़ा होगा जी। तो वो, लेकिन अभी आज मतलब कल से ये चीज़ें चल रही हैं, आज भी चल रही हैं कि बोरिस जॉनसन जो हैं वो भी खफा हैं अपने बोर्ड से, बरतानिया के वज़ीर आज़म। तो पूरी दुनिया में ये रिकग्निशन भी साथ साथ पाकिस्तान की हो रही है कि इस मामले में पाकिस्तान विक्टिम है। तो ये कौन सा प्लेनेट मदद कर रहा है पाकिस्तान की? कुछ अगर थोड़ा प्लेनेट्स के नाम लेके अगर आप बताएं। हर प्रोग्राम में जो कह रहा हूँ कि जोल आया हुआ है। नहीं, जोल जो है वो तो प्रॉब्लम दे रहा है ना। नहीं सर, जोल की वजह से ये सारी बातें हो रही हैं ना। तो हमें सपोर्ट कौन सा प्लेनेट कर रहा है पाकिस्तान? तो वो प्लेनेट जो है उसके साथ अभी एक अच्छा प्लेनेट आया हुआ है उसके साथ चल रहा है, जोल के साथ 28 दिसंबर तक। अच्छा। उसकी वजह से जो पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है उसको कुछ तदारक भी साथ निकल आएगा, तदारक भी सामने आ जाएगा, कोई इलाज सामने आ जाएगा, कोई ऐसा रद्द-ए-अमल सामने आएगा जिससे हमारी हम सूरत हाल को संभाल सकेंगे और अपने आप को जस्टिफाई कर सकेंगे। तो वो प्लानट साथ लगा हुआ है, लेकिन समीर साहब अगले साल वो प्लानट नहीं लगा हुआ। अगले साल 22 में? हाँ, वो सिर्फ बुरा प्लानट रह जाएगा, जिसे वो बुरा प्लानट नहीं कहना चाहिए, मैं उसे कहूँगा जोल रह जाएगा, जो कभी जोल करता है। यानी चैलेंजेस होंगे उसमें, क्राइसिस भी होंगे, वो जो अगले चीजें साल अप्स एंड डाउन होंगी, वो बड़े चैलेंजेस होंगे। अच्छा, दुनिया के हालात कैसे चल रहे हैं? चाइना, अमेरिका? हाँ, वो सारे सर अमेरिका के अगले साल हालात मजीद खराब हो जाएंगे। कोरोना तो भाईजान 2000 डेथ्स अमेरिका में डेली, रशिया में बहुत बढ़ गया है। ये पूरी दुनिया में, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कंटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन दुनिया में तो ये बहुत बढ़ता जा रहा है प्रोफेसर साहब। तो ये अगले साल अमेरिका की और कोई सुबकी होने वाली है। इस साल तो हो चुकी है अफ़गानिस्तान के हवाले से। अपना आज से कई साल पहले 2 लड़ाई इराक़ के हवाले से समझें, और एक और सबसे पहले अमेरिका को बड़ी सुबकी हो चुकी है कई मामलात में, अब फिर हो गई है। तो ये प्लानट जो है, ये जो जोल जो है,
अमेरिका के नामे खाने में है। तो नामे खाने में जब जोल जाता है तो दूसरे मुल्कों की तरफ से ख़राबी आती है, दूसरे मुल्कों की तरफ से नुकसान होता है, दूसरे मुल्कों की तरफ से बदनामी या रसवाई का सबब बनती है। तो ये अमेरिका को तो नामे खाने में इस वक्त आया हुआ है। और चाइना के बारे में क्या? ये जहाँ तक चाइना के तले गए उनके हक में जा रहा है फ़िलहाल। अच्छा, अभी आने वाले दिनों में चाइना के हालात बेहतर होंगे? हाँ जी, तो लेकिन उनको और बड़े बड़े चैलेंजेस हैं उनके हवाले से। उनके सामने एक बहुत बड़ी रुकावट है, चीन के सामने बहुत बड़ी, जिसका वो चीन वाले समझते हैं और वो उसका मुकाबला कर रहे हैं, उसके लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं। इसका मतलब है वो प्रॉब्लम चीनी में ही है, वो बस वही समझते हैं। रुकावट को हटाने की सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं वो। अच्छा। अब आप बसीयत एक साफ़ी के उसको जो भी नाम दें, उस रुकावट को माशी रुकावट कहें, का ये जो मुसाफकत बनी हुई है अमेरिका और चाइना के दरमियान, ये सामने ले आए। जिस तरह भी कोई नुक्ता नज़र आप सामने रख लें जिससे ये मुसाफकत, कंपटीशन और आए दिन की माज़ाराई नज़र आती है और जो बढ़ती जा रही है। तो ये मैं फिर एक दफ़ा कहूँगा, अगर हमें प्रॉफिट ऑफ डूम कहा जाए तो वो ये है कि ये मसला ख़राब है। ये बात जो है आगे चलकर बिगड़ती नज़र आती है, जिसमें पाकिस्तान इंडिया इन्वॉल्व होंगे या जंग की शक्ल बनेगी। वो प्लानिट मौजूद है। ये ऐलान कर रही है नून लीग के नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे, इम्कान है? कोई प्लानिट उनके बताते हैं, कोई ट्रैवल है? जी, वो उनको एहतियात से काम लेना चाहिए और जल्दबाजी से काम न लें, वरना उनके हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। ठीक है जी प्रोफेसर साहब, आपने एक तस्वीर दी है, पेंट की है कि साल के बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब के लिए नहीं 2023 उनके उसके बाद 2.5 साल के लिए जो प्लानट है वो ठीक नहीं है वो। और अभी इस बना दे कि आखिर 24 साल उन्होंने कितनी कोशिश की है। जी जी, ही फॉट अगेंस्ट ऑल दी चैलेंजेस। मैं ये कहूँगा कि फिर भी उस वक्त भी एक चैलेंज आ रहा है। हालांकि वो हुक्मरान होंगे, वज़ीर-ए-आज़म होंगे, इंतखाब के लिए सारी बात सामने आएगी, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा मुकाबला करना पड़ेगा और चैलेंजेस बहुत सख्त होंगे। उसी तरह जिस तरह के उन्होंने पहले 24 साल चैलेंज से मुकाबला करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं, तो वो कोई 23 के बाद प्लानट कोई हमारे खान साहब के आसान नहीं आ रहे। ठीक हो गया। चलें जी, आ जाएं आप प्लैनेट्स पे। जो आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा? जी जी, एरीज पे आ जाएं जी सबसे पहले। जी, सबसे पहले अमल की तरफ आऊँगा जी। तो अमल साहब जो हैं ये उनको चाहिए कि अपने गुस्से को कंट्रोल करें और दूसरों से इख्तलाफात से बचें। ये तरीक़ेकार ठीक नहीं है और आप दूसरों को खामखा बग़ैर किसी रीज़न के नाअहल समझ रहे हैं। ये सब आपकी गलतफ़हमी है। आप ऐसा न करें और दूसरों को उनकी सलाहियत के मुताबिक समझें और दूसरों को बेबुनियाद किस्म की ये गलतफ़हमियों में आप ख़ुद शिकार हैं और उस शिकार होने की वजह से चिड़चिड़ापन दिखाते हैं। इस तरह आपके जो साथी हैं, काम करने वाले हैं, उनके साथ बुरा असर पड़ेगा और ये आपके लिए आप खामखा गलत रास्ते पर पड़ गए हैं। अपने आप को संभालिए। और दूसरा यह है कि अदम तावन और चिड़चिड़ापन के बावजूद आपका जो लवर है वो आपको फिर भी कबूल किए बैठा है, फिर भी आपको अच्छा समझता है। लेकिन ये कब तक? हमली अफराद आपके ख़िलाफ़ मरीख आया हुआ है, तो ये ना समझें कि ये हमेशा मेरा रोमानवी पार्टनर मेरा साथ देता रहेगा। कुछ भी हो सकता है बीच में। ये किसी वक्त गेम उलट भी सकती है। आपका पार्टनर भी आपके ख़िलाफ़ हो सकता है। आप अपने चिड़चिड़ पर काबू पाएँ और अपने रवैये को ठीक करें। और फाइनेंशियल पोजीशन सो ऑन अगर हो ख़राब होती तो मैं कह देता। और हेल्थ भी ठीक है तकरीबन। ये अपने आप पर जो बोझ है, टेंशन है, चिड़चिड़ापन है और बेसिकली अपने रवैये को ठीक करें। मस्ट है। कब तक सर? चाहिए द रिएक्ट। फिर मरीख भी मुकाबले में आया हुआ है। तो मरीख आ जाता है तो फिर तो चिंगारियां निकलती हैं और यकम नवंबर तक इनके खिलाफ आया हुआ है। अच्छा, 1 नवंबर। तो वो जो पार्टनर इनका कबूल किए हुए है फिर भी बुरा नहीं मना रहा, आपका साथ दे रहा है,
तो आप ऐसा करें, बस इस रवैये को ख़त्म करें, वरना। और ये दोनों के लिए है, मर्दों के लिए और ख़वातीन के लिए। एरीज, बी केयरफुल यंग पीपल, डोंट मेक योर पार्टनर अनॉयड। आप यूँ कहें सब हमली अफराद के लिए, सब हमली अफराद के लिए। अब हम आते हैं सौर की तरफ। टॉरस, सॉरी हजरत। जी जी, टॉरस है। आप बहुत अच्छे सितारे हैं साहब आपके। आप बड़े थोड़े ही वक्त में अगर ज़रा कोशिश से काम करें, पूरी तवन्नाई से काम करें, आप थोड़े वक्त में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत कुछ देने वाला है। और सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट है, कुछ लोग आपके जेलस हैं या आपकी रुकावट बने हुए हैं। उन लोगों से ज़्यादा आप राव रस्म ना रखें, ना उनकी बातें सुने, ना उनको बातें सुनाएं। जो बातें करेंगे, जो आप परेशान होंगे। आप जो हालात अच्छे बने हुए हैं उनको संभालें और आगे बढ़ें, और आप बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। और आप में खुद मादी बहुत ज़्यादा आई हुई है। आपने ये समझा हुआ है कि मैं बहुत सारा काम निपटा सकता हूँ। जो काम है उसे निपटाएं। ज़्यादा जिम्मेदारी कबूल करेंगे तो बाद में परेशानी आएगी, बोझ बनेगा, चिड़चिड़ापन पैदा होगा, आप और हर एक से लड़ेंगे। तो जो काम है उसको निपटाएं, वो सितारे आपके हक़ में हैं। और आपकी इनकी टॉरस हजरात की सेहत के बारे में बताइए। सेहत ठीक है, सिर्फ रूमानी मामलात में भी यही रही इख्तियार की हुई है। ज़रा कौन से मामलात में? रोमानवी मामलात। क्या है उसमें रोमानवी मामलात में? क्या मामूली बातों पर ज़रूर ज़्यादा गुस्सा। अब प्रोफेसर, जो रोमांस में जो लोग होते हैं वो मामूली बातों से भड़कते तो हैं, फिर वो क्या करे बंदा? आपका मतलब रवैयों को कंट्रोल करे? ये समी साहब कोई साइकी ऐसी बन जाती है। सही आप फरमा रहे हैं, मैं आई एग्री विद यू कि रोमानवी मामला में साइकी कुछ डेलिकेट हो जाती है। छोटी सी बात भी अपने चुभती है। यहाँ से लगता है किसी ने पत्थर दे मारा है, तो ऐसा लगता है कि ये बात स्पेशली की गई है। तो रोमानवी मामलात में कुछ, और जिसको ये पता चल जाए कि माई पार्टनर इज़ इन माई फेवर, मैं जो कहूँ वो उसने तस्लीम करना है मुझे, वो और ज़्यादा अब अपना आप दिखाएगा। ये भी सही की है। लेकिन ये तो फिर हम कह सकते हैं ना कि ये तो नखरा है ना, तो नखरा उठाना तो जो भी है, ये मैं आप सर्च करूँ, हमली अफराद यही कर रहे हैं ना आजकल, अपना आप दिखा रहे हैं। पार्टनर कबूल की हुई है, जी कर रहा है वो। लेकिन और ये टॉरस को आप कह रहे हैं कि डोंट डू दैट। हमली तो ये कर रहे हैं, आप ना करें। आप कहें नहीं, आप दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। तो मैं आता हूँ जौहरी हजरात की तरफ। नहीं, ज़रा थोड़ा फाइनेंस का भी बता दें बेचारे। हाँ जी, फाइनेंशियल ठीक है सर, बहुत अच्छा हालात है सौरी हजरात के। और इनकी अपनी फैमिली से ताल्लुकात भी ठीक है। हाँ, वहाँ भी कुछ अपना मूड बनाए हुए हैं, तो सुकून, यानी chill.com पे आ जाए, मेहनत करें, सुकून, रेस्ट, ताकि मूड अच्छा रहे। ठीक हो गया। हाँ जी, जोजा जेमिनाई, आप में वजदानी कफ़ीयत आपके काम आ रही है। आप अपने वजदानी कफ़ी से आपको सूरत हाल सारी समझ आ जाती है। और ऊपर से मज़ीद ये है कि आप में खुद एतमादी आजकल बहुत ज़्यादा है और आपने सारे मसाइल हल करते नज़र आते हैं। एक और अच्छी बात यह है कि कोई झगड़ा है फैमिली में या जो भी कहीं झगड़ा है आपके इर्द गिर्द, आप उसके सालिस मुकर्रर किए जाएंगे, जज बन जाएंगे आप, जज। तो आप ज़रा सालिस इसलिए मुकर्रर किए जाएंगे कि आप पर लोगों का एतमाद है, तो आप अपनी ज़िम्मेदारी को निभाएं, अच्छी तरह निभाएं। लेकिन ये सब कुछ आजकल आप कर रहे हैं, हर चीज़ आपके हक़ में है, लेकिन अपने मामलात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। क्या मतलब अपने मामलात कैसे बंदा नज़रअंदाज करता है? ये जो अपने उनके ज़ाती मामलात हैं, दूसरों के काम आ रहे हैं। अच्छा, अपना काम छोड़ के दूसरों के काम कर। हाँ, आजकल मूड ऐसा है, लोग आ रहे हैं, मशवरे कर रहे हैं, तो उन्हीं के मशवरों में गर्क होके अपने काम भूल गए हैं। तो मैं ये प्लानट में आया हूँ, यही बात उनकी, तो मैं यही कह रहा हूँ कि अपने मामलात को ना भूलें। ये अगर आप ऐसा किए तो दूसरे के मामलात तो आप हल कर लेंगे, गुड, लेकिन अपने मामलात आपकी कुछ और ही शक्ल इख्तियार कर लेंगे, तो ये तो बड़ी संगीन सूरत हाल है प्रोफेसर। तो फिर वो मामला आपके लिए सीरियस हो जाएगा। इस वास्ते लोगों के मामलात हल करें, गुड, साथ साथ अपने मामलात पर भी नज़र रखें। और रोमानवी मामलात में भी आप बहुत ही कोई अजीब सूरत हाल बनी पड़ी है कि ऐसा लगता है कि आपके बाद में किसी के बारे में दिल बात आती है और वो आगे हाजिर है। इस हद तक रोमानी मामलात आपके कामयाबी हो रही है कि ये आप मतलब आप सोचते हैं और वो आगे आ जाता है बंदा, ये कह रहे हैं आप? इस हद तक हक में है
तो जो भी कोई उनकी नज़र में है, जौजी हजरात की कोई जो भी नज़र में है या जो कोशिश से चले हुए है, वो मज़ीद इनकी कशिश के शिकार हो जाएगा। वेल, बट दिस इज गुड, ओके, दिस इज गुड फॉर देम, इजंट इट? क्या कहते हैं आप? बाकी आपके मामलात इसके अलावा सारे ठीक हैं। जॉब शॉप कैसी चल रही है? कोई रकम शकम आ रही है या नहीं? कोई ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। रकम आ रही है, जज्बाती मामलात को हैंडल करने के लिए माया चाहिए, माया की रकम आ रही है, और बाकी मामलात भी माशाल्लाह सही हैं। जॉब ठीक चल रही है? जॉब बस ये है कि ये जो रोमानी मामलात इतने अच्छे आए हुए हैं आपके, अल्लाह खैर रखे, कि ये वक्त रोज़ नहीं आता। फितरत बड़ी कंजूस है इन मामलात में। ये तो फिर सिर कढ़ाई में है भाई आपका। माइजर, नेचर इज वेरी माइजर इन दीज मैटर्स। इट गिव्स अपॉर्चुनिटी वंस इन अ व्हाइल। माय गुडनेस, ओह माय गॉश, इफ इट स्लिप्स, वेल यू स्लिप। ओह माय गॉड। तो आप इन हालात को यूं ना समझे कि हमेशा ऐसे रहेंगे। मैं जौजी हजरात से याद कर रहा हूँ, और इन हालात से फ़ायदा उठाएं। अच्छा जी, बस अब ये जो कहा ना, इसके बाद अभी एक तो ब्रेक लेना बड़ा ज़रूरी हो गया, क्योंकि इन्होंने जेलस कर दिया बाकी सब प्लैनेट्स को, वो जौजी हजरात की बात बता के। छोटा सा वक्फा, गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। ब्रेक पर मैं चला गया था इसलिए कि इन्होंने जौजी हजरात के बारे में ऐसी बातें की हैं कि मैं थोड़ा सा आई वाज फीलिंग लिटिल जेलस। तो मैंने कहा ब्रेक ले लें, ऐसा ना हो कि पता नहीं हालात भी अच्छे आने वाले हैं। चलें जी, वो तो जब आएंगे तो पता चलेगा। अभी तो जो आप बता रहे हैं, अब आ जाएं जी। कैंसर, अब आपका भी पता चल जाता है इस दफ़ा तो क्या होगा। कैंसर की वही बात आ रही है सामने, हसासियत, उनकी सेंसिटिव नेचर, ज़िद्दीपन, छोटी छोटी बातों का बुरा मनाना। आज तक आपको ये नहीं पता चला कि बुरा मनाने से, रद्द अमल करने से आपको क्या मिला आज तक। आपकी जो हसास तबीयत है, इसने आपको क्या दिया है? नुकसान, हसासियत, खुद ही आपको नुकसान होता है। और हसासियत से उल्टा रद्द अमल आप पैदा करते हैं दूसरों में, बजाय मामलात हल होने के मामलात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं। तो अब भी आपने घरेलू ज़िंदगी में यही है, रोमानी मामलात में भी यही हालात चल रहे हैं। आप ज़रा सी बात पर बहुत बुरा मना रहे हैं, इससे हालात को आप और बिगाड़ रहे हैं। आपका रोमांटिक जो साथी है, रोमांटिक साथी, वो उल्टा और आपके ख़िलाफ़ हो रहा है। ओहो, ये तो भाई मत करें ऐसे। कैंसर, बी केयरफुल। तो ये सूरत हाल, ये आप पेड़ू की तरह टकरे मारना बंद करें, अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको रुक जाएं। तो ये सूरत हाल बनी पड़ी है। आप अपनी ये जो हसासियत है आपका, फिर ऊपर से ज़िद्दी हैं, आप मानते नहीं हैं। जॉब शॉप कैसी चल रही है इनकी? तो इस तरह इन मामलात को आप समझने की कोशिश करें, और अल्लाह ताला आपको समझ दे, अल्लाह ताला आपको इन मामलात की एहसास दिलाए, और आप इस हसासपन से, ज़िद्दीपन से और इंतहाई पसंदाना रवैये से पीछे हटें, ताकि कोई मामलात हल हों। आए दिन आप अपने रवैये से मज़ीद रद्द-ए-अमल में इजाफ़ा कर देते हैं। रोमानी मामला जो यंग सरतानी अफराद हैं, उनका भी यही हाल है, और जो बड़े लोग हैं उनका भी यही हाल है। फैमिली लाइफ में भी आपने यही रवैया अख्तियार किया। छोटे बड़े सब एक ही सफ़ में हैं। और माली मामलात वैसे आपके सर चढ़े हुए हैं, वो सालों साल वो आपके पैसा निकला है, अब फिर निकल रहा है 2023 तक। तो ये मामलात जो हैं हर एक के हैं, और हज़ारों लाखों लोग हैं बुर्जों वाले, उनके भी मामलात हैं, माली मामलात हैं, लेकिन वो ज़िद्दीपन या हसासियत से अपने मामलात को मज़ीद ख़राब नहीं कर रहे, वो उनका कोई हल तलाश करते हैं। तो आप जो अपनी साइकी है, प्लीज़ डू समथिंग अबाउट इट, उसको आप सुकून पहुँचाएँ, ताकि आप मामलात को नॉर्मल लें और उनका सही अपने दलाइल से, अकली दलाइल से, सोच समझ से आप उन हालात का मुकाबला करें। ये जो हसासियत से आपने एक मद्दे मुकाबल हर एक को खड़ा किया हुआ है, आज तक आपको क्या मिला है? रोमानवी साथी से अगर आप अच्छा रवैया चाहते हैं तो उनकी बातों को बुरा ना मनाया करें। अच्छा जी, ये बताइए कि इनकी हेल्थ कैसी है?
हेल्थ इन सब बातों की वजह से ज़ाहिर है अफेक्टेड है। साइकोसोमैटिक ट्रबल जिन्हें कहते हैं हम ओह माय लोग। गॉड, अच्छा। तो वो साइकोसोमैटिक ट्रबल तो आएंगी, जो ही खराबी होगी कहेंगे जी आज मेरा भूख ही नहीं है। साइकोसोमैटिक यही होता है ना, आज मेरा दिल ही नहीं चाह रहा काम करने को, आज मेरे सर में दर्द हो गया है। तो ये साइकोसोमैटिक ट्रबल ज़िद्दीपन की वजह से, टेंशन की वजह से, अपना डिप्रेशन की वजह से, सेंसिटिविटी की वजह से ये हैं। ठीक हो गया। तो यूँ वो शुड विश बेस्ट ऑफ लक। लियो असदी हजरात। हाँ जी, असद के हालात अच्छे हैं सर मजमूई तौर पर माशाल्लाह। और आप भरपूर तवानाई से आप लोग अपने मसरूफ़ हैं और अपने कैरियर में लगे हुए हैं। और आज इतनी आप में भरपूर तवानाई है कि आप अपने मसाइल को मसाइल ही नहीं समझ रहे। वाह, आपके मसाइल आपको परेशान ही नहीं कर रहे। आप भरपूर तवानाई से आप में इतनी खुद एतमादी आई हुई है कि सब ठीक हो जाएगा। और इसी तरह आप आगे बढ़ते जा रहे हैं और आपकी कामयाबी जो है आपका इंतज़ार करती जाती है, आपके मसाइल हल होते जा रहे हैं। और आप ये जो हफ्ता आ रहा है इसमें और ज़्यादा अपनी कारकर्दगी से लोगों को मुतमईन करेंगे। लोगों से मैं बना दे हायर अप, यानी आपके जो बॉसेस हैं। हाँ जी। लेकिन ये कैरियर में इतना मसरूफ़ होना, मैं होना, ठीक, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनों को भूल जाएं, उनको नज़रअंदाज कर दें। और ये आप कर रहे हैं। ओहो। तो जो आपके अपने हैं, फैमिली है, उनको आप ऐसा ना करें, उनको भी टाइम दें। और मज़ीद ज़िम्मेदारियाँ कबूल करने के आप काबिल हैं। अगर आप कर सकते हैं तो अपने बात से कहें कि गिव मी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, पुट समथिंग मोर ऑन माई प्लेट। वेल सर, कि मेरी प्लेट में कुछ और रख दें थोड़ा सा, मैं और भी काम करना चाहता या चाहती हूँ। और कि रोमानी ज़िंदगी में आप हर मामले से निपट रहे हैं बड़ी कामयाबी के साथ। और रोमानी हर मामले से क्या मुराद है आप? और बड़े कामयाब जा रहे हैं। हर मामले से क्या मुराद है आप? ओके, दिस इज व्हाट इट सीम्स टू बी। मुझे तो यही नज़र आ रहा है। कैरियर है, चीटिंग वीटिंग भी हो रही है, तो आई मीन यू स्टिल। लेकिन इसमें यह है कि अपनों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। जो घर वाले हैं ऐसा ना करें, ठीक है, उनको टाइम दें। और बाकी अल्लाह ताला ने आपको अच्छा वक्त दिया हुआ है, अल्लाह आपको मज़ीद अच्छा वक्त दे। और आप अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करने के लिए हर वक्त तैयार रहें और अपनी मज़ीद ज़िम्मेदारियों को कबूल करें। एनी क्वेश्चन अबाउट विर्गो जी, सुंबला, इनके बारे में आपने कुछ? दैट्स फाइन। ओके, आपने जो बात बताई है बड़ी काम की और पते की उनके लिए बात बताई है। तो लेट्स जंप टू विर्गो, सुंबला। हाँ जी, आपके दिलो दिमाग ओ हायर फार्म है आजकल। मैं सुंबले रात सर्च कर रहा हूँ। दिलो दिमाग आपके बहुत टॉप में, टॉप, बड़ी अच्छी फार्म है आप। और बड़े जोश जोरोश से आप दिन ब दिन, हफ्ते ब हफ्ता, महीने ब महीना आगे बढ़ते जा रहे हैं। बड़े बड़े काम हाथ में ले चुके हैं। दूसरों को बताएं कि मैं किस तरह अपनी जिम्मेदारियों से निपट रहा हूँ या निपट रही हूँ, किस तरह निपट रहा हूँ। उनको एहसास दिलाएं और उनको ये बताएं कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारियों से निपट सकता हूँ। आप जो भी आपका नुक्ता नज़र है, लोग आप उसके कायल होते जा रहे हैं। अब आप इन मनसूबों पर मज़ीद काम करें जिन्हें आप पहले नज़रअंदाज कर चुके हैं पिछले कई साल पहले। वो बड़े मंसूबे थे, उस वक्त आपने उनको तर्क कर दिया था। अब फिर अच्छा वक्त आ गया। अगर आप चाहते हैं तो उन मंसूबे के बारे में भी सोचें। ठीक। और आप अपने मौजूदा रोमांस जो है उससे बहुत ही लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जो गैर शादीशुदा हज़रात हैं संभला, वो भी नए रोमांस की तरफ अगर आना चाहें तो इनिशिएटिव ले सकते हैं तो ले। इजाज़त है जी? लिब्रा जी, मिज़ानी हजरात। सर, आपकी तो खुदमादी और तवानाई अरूज पर हैं मिज़ानी अफराद। अब दूसरे आपके सामने खड़ा नहीं हो सकेंगे। इस वक्त भरपूर आप छाए हुए हैं। आधा टाइम हो गया, उधर की टीम इधर आ गई है, इधर की टीम उधर चली गई। तो टाइम है चेंज। तो अब आपके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकेगा। और आप अपने सख्त रवैये से न सिर्फ ये कि खड़ा नहीं हो सकेगा, बल्कि आपका रवैया इतना सख्त होने वाला है कि दूसरों को आप मजरू करेंगे। अच्छा, तो आप दूसरों को उनका मुकाबला ज़रूर करें, लेकिन किसी के जज्बात को मजरू न करें। क्यों?
कि ये वक्त आएगा, हो सकता है कल वो इस पोजीशन में आ जाए। ठीक हो गया। अच्छा, इनके फाइनेंशियल कैसे होंगे हालात? फाइनेंशियल जो है अब 1 नवंबर के बाद इनके फाइनेंशियल बहुत उतार चढ़ाव आएगा 1.5 महीने के लिए, लेकिन इस वक्त जो है वो अच्छे भी कह सकते हैं, बुरे भी कह सकते हैं। और हेल्थ? हाँ जी, हेल्थ थोड़ी एहतियात चाहिए। अच्छा, हेल्थ में एहतियात हाँ चाहिए। जी। और कोई ट्रैवल वगैरह तो नहीं है कोई इस किस्म की कोशिश? जी, कोई ट्रैवल इनका? ट्रैवलिंग है सर, ट्रैवलिंग है या हो चुकी है। ठीक है। और आप नई पॉलिसी बना रहे हैं, उस पर आप अमल करने वाले हैं, या कोई नया काम आपके सामने आ रहा है। और जिस्मानी तौर पर आप अगर जल्दबाजी से या जिस्मानी तौर पर जो तवानाई आपको हासिल है, या जल्दबाजी से अगर आप काम करेंगे तो हादसे का ख़तरा है। आप इतनी इस तवानाई की वजह से मतलब ये नहीं है कि आप तेज़ हो जाएं, बट कूल डाउन, टेक इट इजी। क्यों कि आपकी जो है वो हादसा नज़र आ रहा है सामने, मरीख की वजह से आपके घर मरीख आए हुए हैं, तो ये कहना पड़ता है। तो रोमानी मामलात आप कोई नए तौर तरीक़ों से आप इंजॉय करेंगे। शायद बाकी तरीके आप आजमा चुके हैं सारे, कोई अगर नया तरीका आपके जहन में आ गया है। ये तो जो पुराने हैं लिब्रा उनके लिए, जो यंग लिब्रा हैं वो अभी बेचारे, उन्होंने तो नहीं ना। नहीं, यंग लिबर दे आर एंजॉयिंग लाइफ। ठीक हो गया जी। यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा। प्रोफेसर साहब, बाकी अगर लिब्रा के बारे में कुछ आपने कहना है तो जब वापस आते हैं तो फिर इंशाल्लाह यहीं से बात शुरू करेंगे। एक छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं, प्लैनेट्स पे बात हो रही है। और अब आते हैं स्कॉर्पियो। आई कम टू स्कॉर्पियो प्लीज। स्कॉर्पियो, आप दूसरों ने आपको अपना लीडर बना लिया। अच्छा, मैं यूं कहना चाहूँगा, दूसरे आपकी रहनुमाई को तस्लीम करती हैं और आप हर एक को अपने नुक्ता नज़र से कायल कर चुके हैं। अगर आप समझते हैं कि किसी मसले को हल करने के लिए फ़िलहाल रुकावट मौजूद है, तो आप कोई नया तरीका इख्तियार करें, क्योंकि आपके जहन में इस वक्त नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं। तो आप अपने मामलात को हल करने के लिए पुराने तौर तरीक़ों को छोड़कर नया तरीका इख्तियार कीजिए, इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। उसके बाद जो आपके लिए आम बात है, और आप बड़ी महारत और बड़ी सलाहियतों से अपनी ज़िम्मेदारियों को कबूल करते नज़र आते हैं, और आप अपने मंसूबों को आगे बढ़ाएंगे, और इस तरह आपके तरक्की के आसार पैदा हो रहे हैं। रोमानवी मामलात में आप बड़े तजर्बाकार हैं। यू नो हाउ टू हैंडल रोमांस। वेरी गुड। आपको पता होता है कि रोमांस में नाराज़ नहीं होना चाहिए किसी सूरत। सब्र। तो आप यू कैन टैकल दिस। वो इस हफ्ते आप माशाल्लाह बहुत कुछ करते नज़र आते हैं, और आप कामयाब हो रहे हैं अपने रोमानी मामलात में। एनी क्वेश्चन अबाउट सेजिटेरियस प्लीज। आई कम टू सेजिटेरियस। कौसी हजरात। यस, वेल सर, यू आर इन गुड मूड सेजिटेरियंस। आप अच्छे मूड में, बड़ा खुशगवार मूड है, बड़ा आपका दूसरों को कायल करने वाला मूड, और अपनी गुफ्तगू से दूसरों की आप हिम्मत अफजाई करेंगे, जिससे दूसरे लोग बहुत खुश होंगे। तो हो सकता है आपके जो साथी हैं जिनको आपने अपनी राय से मरूब करना है, मुमकिन है वो आपको राय दे दें, आप भी उसको कबूल करेंगे। तो यूँ आपका लोगों के साथ अच्छा सिलसिला चला हुआ है, ज़हनी सिलसिला। और आपको पता है कि पहले तरजीहात जो हैं वो आपने कायम की हुई हैं कि फ़र्स्ट वर्क पहले जिसको करना है, दूसरा किसको करना है, तीसरा किसको करना है। तो उन तरजीहात की वजह से आप बड़े कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। आप अपने मामलात को बेहतर अंदाज से हैंडल कर अपने तरजीहात की वजह से हल करते जा रहे हैं। कैसी है इनकी सेजिटेरियस की? हेल्थ के थोड़ा बहुत हेल्थ का इनको, क्योंकि ये पिछले बहुत अरसे से शिकार रहे हैं। वो प्लेनेट है
अभी भी लगा हुआ है? हाँ जी, वो प्लैनेट है और वो मार्च में जाकर कहीं कोई थोड़ा सा ठीक होगा। अच्छा जी। और रोमानवी साथी से मामलात आपके ठीक चले हुए हैं। मैं जद्दी की तरफ आइए जी, कैप्रिकॉर्न जद्दी। इन दिनों आप कोई निडरपन और बेखौफ है, आप में कोई बेखौफी छाई हुई है, निडरपन छाया हुआ है। उसका ख़तरा ये है कि इस बेखौफी और निडरपन में आप कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत ना कर लें, कोई बात ना कह दें। जिस तरह के पहले एक सितारा ये आया हुआ था 1 साल पहले और वो आपने किया है, तो आप पर ये फिर मूड छाया हुआ है। अच्छा ओके, आप इसे ज़रा समझें और पहले से ज़्यादा आप जिम्मेदारियों को कबूल करें और वो पुराने तौर तरीके भूल जाएं जो अब बड़े निडरपन से आपने हालात को ख़ुद ख़राब किया। हेल्थ कैसी है? हेल्थ वेल, मैं उस तरफ आता हूँ जी। आप बहुत सारे कामों को जल्द, आप यक वक्त सारे कामों को एक ही वक्त में निपटाना चाहते हैं। जल्दबाजी अच्छी नहीं है। ये किस तरह हो सकता है? आप हर एक मामले को अपनी तरजीहात की वजह से उसके मुताबिक हल करें। और दूसरा यह है कि आपके लिए बड़ा ज़रूरी हो गया है कि अपने साथियों से जो आपके करीबी मशावरत करते रहते हैं, कोई भी कुछ करना है मशावरत से करें। अब मशावरत करें और आप उनसे समझौता करें ताकि वो आपका साथ दें। अच्छा, ये बड़ी आपने पता की बात कही। आप समझौता कर ही नहीं रहे, आप अपनी राय ठोंस देते हैं, आप समझते हैं मैं ही सही हूँ। वो नुकसानदेह है। आप इन ये जो इख्तलाफात हैं जो कि होने चाहिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं डिफरेंसेस, आप इकट्ठे बैठेंगे डिफरेंसेस होंगे, लेकिन फिर एक समझौते का कंप्रोमाइज मूड वो आप में नहीं है। और फाइनेंशियल कैसे हैं हालात? फाइनेंशियल हालात आपके अब तो जो भी है ठीक जा रहे हैं, लेकिन जनवरी के बाद 2022 में जो प्लैनेट आने वाला है उससे आपके जो माली मामलात हैं इन पर बड़ी बुरा साया पड़ने वाला है। और मैंने पूछा था हेल्थ के बारे में, आपने नहीं बताया। तो हेल्थ के बारे में हालात इतने बुरे नहीं हैं जितने कि अगले साल माली मामलात में बुरे आने वाले हैं। हेल्थ ठीक है। और अच्छा। ये जो अक्टूबर का महीना आ रहा है इसमें भी हेल्थ पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। ठीक हो गया। हाँ जी। और दूसरा ये आजकल आप इल्ज़ामात, बेबुनियाद इल्ज़ामात तराश कर रहे हैं, आप उनको कोई बुनियाद ही नहीं है। आप जो भी इल्ज़ाम लगाना है उसको कोई बुनियाद बनाएं और इस तरह आपके इल्ज़ामात जो हैं वो हवा में ही तालील हो जाते हैं। मेरे महबूब कायद नवाज शरीफ साहब, ये तो आपके लिए है। और आप अपने हालात को भी सही नहीं समझ रहे और बेबुनियाद इल्ज़ामात से बचें। और आपके गुस्से से खामखा आपके जो जितने करीबी साथी हैं उनको आपने उलझाया हुआ है। आप उनको कोई मौका दें सोचने समझने का, किसी नतीजे तक पहुंचने का, और उनसे मशावरत करें, अपनी राय को उन पर न ठोसें। बिल्कुल ठीक हो गया। तो रोमानवी तौर पर भी आप अपने जो साथी उसको उलझा रहे हैं। तो जो यंग कैप्रिकॉर्न्स हैं उन्होंने भी अपने साथी को उलझाए हुए हैं। ओहो, ब्रेक भाई, ऐसा ना करें, दैट्स नॉट गुड। ओके सर। एक्वेरियस हजरात जी, सर आप बड़े पुरसकून, संजीदा और पुख्ता तरीके से इस हफ्ता अपना काम सर अंजाम देंगे और अपनी ज़ाती और पेशेवराना तौर पर आपकी कामयाबियाँ सामने नज़र आ रही हैं और आपकी इससे खुद एतमादी में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। पैसे वैसे को आ रहे हैं, रकमा आ रही है, रकमा। अच्छा, आप हंसते हैं, मुझे पता है ये आपका प्लेनेट है, मैं आप ही के बारे में पूछ रहा हूँ। सोच ली, आप नीचे तबके वाले लोगों को नज़रअंदाज ना करें। आप एक्वेरियन हैं, मुझे पता है एक्वेरियन नज़रअंदाज नहीं करते, लेकिन कई दफ़ा भूल चूक हो जाती है। इस हफ्ते ये ख़तरा है कि किसी निचले तबके वाले लोग आपके मूड को गलत समझें। ठीक है, तो आप उनका ख्याल रखें। और आप अच्छी बात यह है रहमान अपने दलवी हजरात की कि इस हफ्ते में आप अच्छी शामें गुजारते नज़र आते हैं। कहीं शामें इवनिंग्स आप साफ ही हैं, मुझे सही लफ्ज़ बताइए। नहीं, आपने बिल्कुल शाम आपने कहा, इवनिंग पार्टीज आपने जिक्र किया। यस, ये इवनिंग पार्टी भी मैं साथ कह दूं
तो ये कुछ शाम का वक्त जो है ना जी, इस हफ्ते आपको अपने महबूब से, अपने साथी से, अपने अच्छे दोस्तों से मिल बैठने का मौका मिलेगा और आप शाम काफ़ी के साथ। हाँ, मैं एक बात भूल गया जी, और जद्दी के बारे में भूल गया। क्या? कि जद्दी रात को चाहिए कि इस हफ्ते काफ़ी न पिए। अच्छा, कॉफी इज नो गुड फॉर यू। आई एम टॉकिंग अबाउट कैप्रिकॉर्न। जी जी, कैप्रिकॉर्न। और कोई नशावर चीज़ न खाएं। ओहो, अगर ऐसा करेंगे तो ये इनकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अच्छा, अब हमारे पास 1.5 मिनट सारा रह गया है। क्यूरियस भी ख़त्म करना है और पाइसेस पे भी जाना है हमने, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप बता दें। तो बाकी यही आपका दिलकश रवैया रहेगा पूरा हफ्ता। उस दिलकशी से आप लोगों को विन कर लेंगे, मोह लेंगे। और आपका जो रोमानवी साथी है वो है आपसे बड़ा मुतसर, लेकिन उसका अपने ही कोई मर्ज़ है, उसको अपने तरीके कार है। आप जहाँ तक आपके तस्वर का तल्लुक है, यू हैव ए वेरी ब्यूटीफुल रोमांटिक इमेजिनेशन। अल्लाह करे वो आपके इस इमेजिनेशन को वो समझ जाए, तस्वुरात दुनिया को वो समझता हो। पाइसेस जी आ जाएं ज़रा, पाइसेस और बता अपनी दें। जो आपकी सलाहियतें हैं उनको और बढ़ाएं। अब पाइसेस पे आ जाएं। पाइसेस हजरात, आपको कई मामला दरपेश हैं, कई चैलेंजेस आपके सामने, और इससे आपके दिल दिमाग पर बड़ा बोझ पड़ा हुआ है। बोझ पड़ने से आपका मूड ख़राब है। मूड ख़राब होने की वजह से कोई चिड़चिड़ापन है, तो आप ज़रा बोझ को इस तरफ न जाने दें। बोझ से काम ले, ज़रूर ले अपने मामला हल करने का। और आपके बड़े समझौते से काम लें और अपने अजीज़ों रिश्तेदारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और गुस्से से काम ना लें। और अपने शरीक हयात और जो आपकी फैमिली है सबके साथ मिलजुल कर काम करें, अपने मूड पर न जाएं। चैलेंजेस हैं, बोझ है, लेकिन सब पर होता है। अच्छा मूड बनाएं और इस तरह शरीकार के साथ मिलजुल कर अपने मामलात को निपटाएं। और अपने आप में बहुत ज़्यादा कोई मसरूफियत आई पड़ी है, लॉट ऑफ लोड, वर्क लोड इज़ देयर, तो उससे भी ना घबराएं। आप ज़रा ऑर्गेनाइज़ करें अपनी तंजीम से, अपने तौर तरीक़ों से। आप इस सारे वर्क लोड से, अपनी ज़बानियों से अच्छी तरह निभा करते नजर आते हैं। ठीक हो गया। और गुस्से से काम ना लें। रोमानी मामलात में भी कंट्रोल रखें। डोंट बी एंग्री। लव साइकोलॉजी स्पॉइलिंग योर चांसेस, सो डोंट डू दैट, डोंट स्पॉइल योर चांसेस। प्रेस साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।